इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो जिन्हें कंसिडर करते हुए हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं और करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फोकस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अगर पेशेंटली इन स्टॉक्स को होल्ड किया जा सके आने वाले 5 से 10 साल में, तो यहाँ से 50x तक के रिटर्न्स बनाए जा सकते हैं। सभी कंपनीज मैंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सिलेक्ट करने की कोशिश की है जो इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बना के देने की तो काबिलियत रखती ही हैं और आराम से आने वाले 10 साल में अपने बिजनेस को सस्टेन करने की काबिलियत भी रखती हैं। बहुत ही अच्छे से स्टॉक्स को अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई किया गया है ताकि ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पोर्टफोलियो बनाया जा सके। यहाँ पर हम 1 लाख के अमाउंट के हिसाब से पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने अनुसार प्लान कर सकते हो। आप इस 1 लाख के पोर्टफोलियो को केवल एक रेफरेंस की तरह कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन स्टॉक्स को कितनी क्वांटिटी में बाय किया जा सकता है इसके बारे में भी, लेकिन ये कोई भी बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं रहेगा। जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हो एक बार कंपनी के बारे में खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। ये पूरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पस से ही किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो साथ साथ में लाइक जरूर करते जाइएगा और कंपनीज के बारे में आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन हिट करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनकी टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली कंपनी के साथ जो ऑटो इंसिलरी सेक्टर से रिलेट करती है। कंपनी का नाम है प्रीकोल लिमिटेड। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कार्स, वैन्स, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड व्हीकल्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल व्हीकल सेगमेंट के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। बिजनेस वर्टिकल्स देखे जाएं तो ये कंपनी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सेंसर्स बनाती है। इसी के साथ ही पंप्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये करते हैं। अलॉन्ग विद टेलीमेट्रिक एंड वाइपिंग सिस्टम्स भी ये मैन्युफैक्चर करके सेल करते हैं वेरियस ओईएम्स को। अभी के लिए प्रीकोल लिमिटेड का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 512 रुपीज का है। 542 रुपीज का हाई स्टॉक ने लगाया है और यहाँ पर वैल्यूएशन देखा जाए तो 40 के पी के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। खास बात ये है कि प्रीवियस क्वार्टर्स के कंपैरिजन में अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज करें तो यहाँ पर एफआईज एंड डीआईज की होल्डिंग्स में बहुत ही ज्यादा राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस, इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए आप देख सकते हो कि यहाँ पर 38.51% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ 15% एफआईज एंड 16.45% डीआईज इन्वेस्टेड हैं। किसी भी स्टॉक में अगर 15 से 20% की क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स हो तो वहां पर उनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल का अंदाजा लगाया जा सकता है और यहां पर प्रीकोल लिमिटेड के केस में तो 31% के आसपास की क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स इस कंपनी को और ज्यादा स्ट्रांग बना देती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और इन्वेस्टर्स को ज्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं यहां पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहने के लिए। आपकी कंपनी के बारे में क्या राय है ये आप कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हो और करंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो इस टाइम आप 20 स्टॉक्स प्रीकोल लिमिटेड के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। यहां पर आपका थोड़ा सा समय लेते हुए मैं बात करना चाहूंगी एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में जो आपको हेल्प कर सकती है स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनने में। मैं बात कर रही हूँ स्टॉकमो के बारे में जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो 1 लाख ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ लाइव ट्रेडिंग और स्टॉक डिस्कशंस के लिए। सुबह 9:30 बजे मोतीलाल ओसवाल एक्सपर्ट्स आपको इंडाइसेस और इक्विटी ट्रेड्स के बारे में अपडेट करेंगे और दोपहर 2:30 बजे आपको मिलेगा अपडेट इंडाइसेस लेवल के बारे में। डेली एक्सपायरी, हीरो जीरो ट्रेड्स और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप आईपीओ में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आपके लिए है स्पेशल सेशंस आईपीओ के लिए जो चलेगा 20 मिनट से लेकर 1 घंटे के समय के लिए। ये इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जहां पर रिसर्च एक्सपर्ट्स आपको कंपनी का ओवरव्यू भी देते हैं और सजेशंस भी देते हैं। ये इंडस्ट्री की एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपको लाइव ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है और आप एक्सपर्ट्स को लाइव ट्रेडिंग करते हुए देख भी सकते हो और बहुत कुछ सीख भी सकते हो। इनके नॉलेज सेशंस में आपको बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट मिल जाएगा ऑन टेक्निकल एनालिसिस और इनके जो स्पेशल सेशंस हैं उसमें आपको टैक्सेशन, बजट और ऑप्शन स्ट्रेटजी के साथ साथ और भी बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे में देर किस बात की, अगर आप भी एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ से अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं जो स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट सेक्टर से रिलेट करती है। ये जो कंपनी है ये स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंट वेल्डेड स्टील पाइप्स के लिए ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में और अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। इस वजह से ग्लोबली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ये रखते हैं। ओवरऑल जो इनका बिजनेस है वो काफी ज्यादा डिमांडिंग है। इंडिया के बढ़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर
सेक्टर में यहाँ पर इस कंपनी द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस एप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकता है। फर्दर कंपनी अपने बिजनेस की एनहांसमेंट और एक्सपेंशन को लेकर भी काफी ज्यादा फोकस्ड है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा फोकस्ड है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कई बड़ी कंपनीज के नाम इनकी क्लाइंट लिस्ट में आ जाते हैं। इंटरनेशनली मोर देन 20 कंट्रीज में ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। इस टाइम जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो जेटीएल इंडस्ट्रीज का शेयर 213 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पीई रेशो है वो 34.7 के आसपास का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 54.24% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 5.82% एफआईएस एंड 0.29% डीआईएस भी इन्वेस्टेड हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ पर क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग्स को बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को भी इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा लंबे समय के लिए इस कंपनी को कंसिडर करने के लिए। तो ऐसे में करंट लेवल पर आप चाहो तो जेटीएल इंडस्ट्रीज के 50 शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हो। इन केस आप जेटीएल इंडस्ट्रीज को नहीं कंसिडर करना चाहते तो आप आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट सेक्टर की नंबर 1 स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कंसिडर कर सकते हो, जिसका नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जो अपने बिजनेस सेगमेंट में 55% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। और करंट स्टॉक प्राइस देखा जाए तो 1806 रुपीज का हाई बनाने के बाद अभी ये स्टॉक 1408 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर 52 वीक हाई के कंपैरिजन में देखा जाए तो 22% की करेक्शन पे अवेलेबल है। फंडामेंटली देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, 54 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अच्छे रिटर्न्स बनाने में कामयाब है। और यहाँ पर इस कंपनी की स्ट्रेंथ का अंदाजा हमें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए लग जाता है। आप देख सकते हो 28.33% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 31.53% एफआईएस एंड 14.92% डीआईएस भी इन्वेस्टेड हैं। फ्यूचर में अपनी ग्रोथ को लेकर कंपनी काफी ज्यादा फोकस्ड है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पे ये बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अपने प्रोडक्ट रेंज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी कंपनी काफी ज्यादा फोकस्ड है। तो ऐसे में करंट लेवल पर अगर मैं बात करूं तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड के 7 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हो। यहां तक का एनालिसिस आपको कैसा लग रहा है साथ साथ में कमेंट करके बताते जाइएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक जरूर करते जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं आज की हमारी 4th कंपनी के बारे में। चलिए अभी तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं, जो इंडिया की एक प्रोडोमिनेंट ऑटोमोटिव डीलरशिप कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। कंपनी का नाम है लैंडमार्क कार्स लिमिटेड। ये अपने इन्वेस्टर्स को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि स्टॉक 901 रुपीज का हाई लगाने के बाद इस वक्त अपने 52 वीक लो जो कि 542 रुपीज का है उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लैंडमार्क कार्स का जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 548 रुपीज का है, और यहाँ पर 52 वीक हाई के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो करीब 39% की गिरावट पर इस वक्त ये स्टॉक अवेलेबल है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी से कहा जा सकता है, क्योंकि भले ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में है लेकिन कंपनी के बिजनेस को अगर हम लॉन्ग टर्म होराइजन में देखें तो इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ पर नजर आता है। बिकॉज यहाँ पर लैंडमार्क कार्स प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स जैसे मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन और रेनॉल्ट की सेल और सर्विस में स्पेशलाइज करती है। लैंडमार्क कार्स के पास इंडिया के मेजर सिटीज में शोरूम्स एंड सर्विस सेंटर्स का एक वास्ट नेटवर्क है, जहां ये नई और यूज्ड कार्स की सेल, फाइनेंसिंग ऑप्शंस, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफर करते हैं। चलिए अब आगे एनालाइज कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहां पर क्लियरली 51.55% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 9.74% एफआईएस एंड 16.61% डीआई होल्डिंग्स हैं, जो कंपनी की स्ट्रेंथ को यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। ऐसे में करंट लेवल पर अगर देखा जाए लैंडमार्क कार्स को कंसिडर किया जा सकता है, और इस कंपनी के 18 स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और 4th कंपनी की बात कर लेते हैं, जो इंडिया की नंबर 1 रिटेल ब्रोकिंग हाउस है नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए। ये स्टॉक जो है ये 3900 का हाई बनाने के बाद अभी के लिए 2158 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई के मुकाबले 45% की करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं बात कर रही हूँ एंजल वन लिमिटेड की, जो स्टॉक अभी के लिए अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अभी के लिए अगर हम मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ऐसे ऐसे जैसे इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ेगी उतने ही ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन होंगे और उतना ही ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी को मिल सकता है। बाकी वैल्यूएशन भी देखा जाए तो स्टॉक 16.25 के पीई पे ट्रेड करता है, जो इसे और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना दे रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा बड़ा है केटर करने के लिए एंजल वन के लिए। तो अगर ये कंपनी आने वाले समय में अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अच्छा ग्रोथ दिखाने में कामयाब रहती है तो डेफिनेटली इनके शेयर प्राइस में भी एप्रिसिएशन देखने को मिलने वाला है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न्स बना के देने वाली है। 35.63% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 15.36% की एफआई एंड 14% की डीआई होल्डिंग
होल्डिंग्स है, कंपनी कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर डिविडेंड पे आउट करती आई है और यहाँ पर इनका जो करंट डिविडेंड यील्ड है वो 1.7% का है। तो ऐसे में करंट लेवल पर अगर हम एंजल वन लिमिटेड को कंसिडर करते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो 5 स्टॉक इस कंपनी के हम ऐड करते हुए चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो 5th कंपनी है उसका नाम है SJVN लिमिटेड। ये स्टॉक अभी 170 रुपीज का हाई बनाने के बाद 142 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की इस कंपनी के पास इमेंस ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है, क्योंकि इनका ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इनके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। और अभी कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत ही कमाल के रहे हैं। अच्छा खासा राइज कंपनी की टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिला है, ईयर आफ्टर ईयर भी देखा जाए और क्वार्टर बेसिस पर भी। कंपनी का जो करंट डिविडेंड यील्ड है वो 1.26% का है, तो यहाँ पर ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड का फायदा भी हमें मिल सकता है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छा प्राइस मूवमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है SJVN के शेयर में। डिसेंट रिटर्न्स कंपनी बनाने में कामयाब है और इनके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 81.85% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 2.4% FIs एंड 3.93% DIs इन्वेस्टेड हैं। आने वाले क्वार्टर्स में अगर कंपनी के बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होल्डिंग बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है लंबे समय के लिए। और करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 70 स्टॉक्स आप ऐड करके चल सकते हो SJVN के अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट जो 6th कंपनी है ये IT सेक्टर से रिलेट करती है। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। बहुत ही अच्छी कंपनी है, पूरी तरह से डेट फ्री है और अभी आप देखोगे तो इनका जो स्टॉक है ये अपने 52 वीक हाई के मुकाबले 30% की गिरावट पर अवेलेबल है। ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है लंबे समय के निवेशकों के लिए। आप देखिए करंट स्टॉक प्राइस जो है वो 861 रुपीज का हाई हिट करने के बाद अभी 600 रुपीज के आसपास का है। फंडामेंटली बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 26 के पी पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो इसे और भी ज्यादा अफोर्डेबल बना दे रहा है, क्योंकि जितना स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है उस हिसाब से पी रेशो भी यहाँ पर करेक्ट किया है। 1.06% का इनका करंट डिविडेंड यील्ड है और आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 40.9% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ 18.82% की FI एंड 20.89% की DI होल्डिंग्स बिरला सॉफ्ट के शेयर में है। फंडामेंटली फाइनेंशियली कोई भी लिमिटेशन यहाँ पर स्टॉक में देखने को नहीं मिलती है और अभी स्टॉक ने एक छोटी सी रिकवरी भी यहाँ से दिखाई है। तो अगर यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो एक बहुत ही अच्छी रैली इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है और करंट लेवल पर देखा जाए तो 16 स्टॉक्स ऐड करते हुए चला जा सकता है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज साथ साथ में लाइक जरूर करते जाइएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 7th कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेट करती है। कंपनी का नाम है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड। मेनली ये कंपनी पावर, इंडस्ट्रियल और रेलवे सेक्टर्स में ऑपरेट करती है और वेरियस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है इन इंडस्ट्रीज की नीड्स को कैटर करने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी ऑटोमेशन एंड रिन्यूएबल सेक्टर में भी काम करती है। सेमीकंडक्टर चिप्स की असेंबली, पैकेजिंग और टेस्टिंग पर्पस के लिए कंपनी 7000 करोड़ का सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रही है। एक आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी सेटअप करने का ये सोच रहे हैं गुजरात में, जिससे ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी इंडस्ट्री से बढ़ती डिमांड का फायदा उठाया जा सकता है, जहां से CG पावर को बेनिफिट मिल सकता है। अभी के लिए स्टॉक 714 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो बढ़िया रिटर्न्स बना रही है और एक कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है ये। अब डेट फ्री होना बहुत ही जरूरी है या फिर किसी कंपनी के ऊपर कम से कम डेट हो, बिकॉज ये कंपनी को हेल्प करता है लंबे समय के लिए अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 14.64% की FI एंड 11.08% की DI होल्डिंग के साथ यहाँ पर 58.09% की प्रोमोटर होल्डिंग्स हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं। फाइनेंशियली भी कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अमेजिंग रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर स्टॉक को डेफिनेटली लंबे समय के निवेशक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए स्टॉक ओवर वैल्यूड है अगर हम पी रेशो के हिसाब से कोई भी जजमेंट बनाते हैं। तो ऐसे में SIP मोड में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है या फिर हम बाय ऑन डिप्स करते हुए भी एडिंग अकमलेटिंग करते हुए चल सकते हैं। करंट लेवल के हिसाब से देखा जाए तो 14 स्टॉक्स ऐड करते हुए चला जा सकता है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के। आगे 8th स्टॉक की बात की जाए तो ये कंपनी रिलेट करती है इंडियन बैंकिंग सेक्टर से। मैं बात करना चाहूंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की। अभी के लिए स्टॉक 912 रुपीज का हाई बनाने के बाद 812 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को फ्रेश एंट्री के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में जितना ज्यादा ग्रोथ आने वाले 4 से 5 साल में देखने को मिलने वाला है, उतना ही ग्रोथ हमें SBI में भी देखने को मिलने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, तो ऐसे में ग्रोथ आना लाजमी है। दूसरा, ये एक मॉडरेट रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर पैसा लगने के
चांसेस कम से कम रहेंगे, क्योंकि स्टॉक का जो पी रेशो है वो 10.68 के आसपास का है। 1.76% का इनका करंट डिविडेंड यील्ड है। तो यहाँ पर शेयर प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड इनकम से भी ज्यादा बेनिफिट इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टडी करें तो 57.54% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 11.15% एफआईज एंड 23.65% डीआईज इन्वेस्टेड हैं। फंडामेंटली फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर एसबीआई का जो लोन बुक है उसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल जाता है, क्वार्टरली बेसिस पर भी और ईयर आफ्टर ईयर भी। टोटल डिपॉजिट्स जो बैंक में हो रहे हैं उसमें लगातार राइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वजह से करंट लेवल पर देखा जाए तो 12 स्टॉक्स एसबीआई के हम ऐड करते हुए चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट 9th कंपनी जो है ये लेंडिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। मैं बात करूंगी आरईसी लिमिटेड की, जो एक परफेक्ट डिविडेंड स्टॉक भी है और साथ ही साथ ग्रोथ स्टॉक भी है, क्योंकि इनका करंट डिविडेंड यील्ड 2.76% का है। और इंडिया की एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन में बीट, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी के तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में यहाँ पर अभी मौका है इस स्टॉक को फेयर वैल्यूएशन पर पिक करने का, क्योंकि अभी के लिए स्टॉक का जो पी रेशो है वो 10.43 के आसपास का है। कंपनी के इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। और करंट स्टॉक प्राइस देखा जाए तो 580 रुपीज का है, 645 रुपीज का हाई बनाया है। ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखाई देती है स्टॉक को पिक करने की। अच्छे रिटर्न्स बनाने में कंपनी कामयाब है और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो 52.63% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ यहाँ पर 20.43% की एफआई एंड 14.73% डीआईज इन्वेस्टेड हैं। करीब 35% क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इस कंपनी में इन्वेस्टेड होना एक बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ पर इनके लिए, जो इन्वेस्टर्स को और ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि ये एक बड़ी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। और करंट लेवल पर हम आरईसी लिमिटेड के 17 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए अभी 10th में बात करना चाहूंगी एक रेलवे स्टॉक के बारे में। कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन लिमिटेड। अभी के लिए स्टॉक 549 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और 52 वीक हाई के मुकाबले 27% की करेक्शन पर अभी अवेलेबल है, जो एक अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि कंपनी बिजनेस वाइज फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक ग्रोइंग इंडस्ट्री को रिलेट करती है। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी एंगेज्ड है व्हीकल बॉडीज की मैन्युफैक्चरिंग में फॉर कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री। इसके अलावा कंपनी वैगन्स की रिफर्बिशमेंट करती है और मैन्युफैक्चर करती है कंपोनेंट्स फॉर वैगन्स, कोचेज एंड लोकोमोटिव्स फॉर द इंडियन रेलवेज। कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप रहा है विद OEM such as Tata Motor and Ministry of Defense, as well as corporate groups like Reliance Petroleum, Reliance Industries and सोमदत्त बिल्डर्स। इनके लिए भी कंपनी व्हीकल बॉडीज की मैन्युफैक्चरिंग करती आई है। फंडामेंटली एक साउंड कंपनी है, अच्छे रिटर्न्स ये बना रहे हैं और सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ तो कमाल का रहा है। पिछले 1 से 1.5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त रहा है। मैसिव ग्रोथ इनके शेयर प्राइस में देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 70% की प्रोमोटर होल्डिंग्स के साथ 4.14% एफआईज एंड 0.92% डीआईज भी यहाँ पर इन्वेस्टेड हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा ये देखना कि एफआईज एंड डीआईज का क्या मूव रहता है। अगर वो अपनी होल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए जुपिटर वैगन लिमिटेड को कंसिडर किया जा सकता है एक मल्टी बैगर की तरह, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ ही साथ इनके फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसे में ये एक बड़ा मल्टी बैगर निकल के आ सकता है। इस वजह से हम जुपिटर वैगन लिमिटेड को करंट स्टॉक प्राइस के हिसाब से देखें तो 18 स्टॉक्स इसके ऐड करते हुए चला जा सकता है। हालांकि ये कोई बाय या फिर सेल रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फिर एडवाइजर नहीं हूं। ये पूरा डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पज से ही किया है। यहाँ पर एक बार इस डिस्कशन को हम कंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं। जो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था वो था प्रीकोल लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस था 512 रुपीज का, जिसके हिसाब से हम 20 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। और ये जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट आपका होगा ये 10,240 रुपीज का हो जाएगा। नेक्स्ट हमने बात की थी जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसका करंट स्टॉक प्राइस था 213 रुपीज का। उस हिसाब से आप 50 स्टॉक्स ऐड करते हुए चल सकते हो और इस स्टॉक में जो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 10,650 रुपीज का होगा। इसका ऑल्टरनेटिव हमने देखा था एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 1408 रुपीज का था, जिस हिसाब से 7 स्टॉक्स ऐड करते हुए हम चल सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 9,856 रुपीज का होगा। नेक्स्ट जो तीसरी कंपनी हमने देखी थी वो थी लैंडमार्क कार्ड्स लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 548.9 रुपीज के आसपास का है। उस हिसाब से 18 स्टॉक्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 9,880 रुपीज का। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टॉक हमने देखा था वो था एंजल वन लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 2158 रुपीज के आसपास का है। और ऐसे में 5 स्टॉक्स ऐड किए जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में एंजल वन लिमिटेड के, जिस वजह से जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 10,794 रुपीज के आसपास का हो जाएगा। फिफ्थ कंपनी थी एसजेवीएन लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 140
42 रुपीज का है, उस हिसाब से 70 स्टॉक्स आप ऐड करते हुए चल सकते हो, जिस कारण आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट SJVN में होगा वो होगा 9,940 रुपीज का। सिक्स्थ कंपनी थी बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, जो 600 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस अकॉर्डिंगली हम 16 स्टॉक्स ऐड करते हुए चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में करंट लेवल पर, और यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 9,600 रुपीज का। नेक्स्ट जो 7th स्टॉक है वो है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 714 रुपीज का है। इस हिसाब से 14 स्टॉक्स ऐड करते हुए चला जा सकता है, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट CG पावर के लिए हो जाएगा 9,996 रुपीज का। नेक्स्ट 8th नंबर पर हमने बात की थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो स्टॉक अभी 812 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इस हिसाब से 12 स्टॉक्स इस स्टॉक के हम ऐड करते हुए चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 9,744 रुपीज का। आगे 9th स्टॉक आज की इस लिस्ट में था REC लिमिटेड, जिसका करंट स्टॉक प्राइस 580 रुपीज का है। उस अकॉर्डिंगली 17 शेयर्स ऐड करते हुए चले जा सकते हैं पोर्टफोलियो में, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट REC लिमिटेड में हो जाएगा 9,860 रुपीज का। 10th स्टॉक था हमारा जुपिटर वैगन लिमिटेड, जो एक रेलवे स्टॉक है। करंट स्टॉक प्राइस 549 रुपीज का है, उस हिसाब से 18 शेयर्स ऐड करते हुए चला जा सकता है, और इस कंपनी में जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 9,882 रुपीज का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट की बात करूँ, अगर आप JTL इंडस्ट्रीज को कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो हो जाएगा 1,586 रुपीज का, और अगर आप उसका ऑल्टरनेटिव APL अपोलो ट्यूब्स को यहाँ पर कंसिडर करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 99,792 रुपीज के आसपास का। तो इन टोटल यहाँ पर हमने डिस्कस किए 11 स्टॉक्स, जिन पे आप इस टाइम करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से फोकस कर सकते हो, और यहाँ से अच्छे रिटर्न्स बनाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हो, एक बार खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप कंपनी की वेबसाइट विजिट करें, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस को रेफर करें, और अपने रिस्क एपेटाइट को अंडरस्टैंड करते हुए ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें, क्योंकि पैसा आपका है, इसीलिए समझदारी से उपयोग करें। कभी भी किसी के कहने, किसी फ्रेंड, रिलेटिव या फिर किसी की भी रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे में लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो मिनिमम हो सकता है। इसीलिए बहुत ही ध्यान से किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आज का स्टॉक सिलेक्शन और स्टॉक एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन कंपनीज के बारे में आपकी जो भी राय है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो।